ब्रॉयलर चिकन न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। अगर आप ब्रॉयलर चिकन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, आपका हार्मोनल सिस्टम तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा, आपके जिस्म में ऐसी तब्दीलियां आएंगी कि आप इंसान नहीं बंदर बन जाएंगे। ये कुछ ऐसे क्लेम्स हैं जो बहुत लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं हम, लेकिन ब्रॉयलर चिकन इतना मजेदार होता है कि कभी इन बातों की तरफ खाते हुए ध्यान नहीं गया। आज हम बात करेंगे कि ब्रॉयलर चिकन क्या वाकई में नुकसानदेह है या नहीं, और जो लोग कहते हैं कि ये नुकसानदेह है वो ऐसा क्यों कहते हैं। सबसे पहले नंबर पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रॉयलर चिकन बनता कैसे है, ये कैसे इस दुनिया में आ गया। क्या कुदरत ने बनाया है या इंसानों ने बनाया है। दो अच्छी नस्ल के जानवरों को लिया जाता है, जैसे एक चिकन, मेल चिकन जो अच्छा गोश्त पैदा करता है, फीमेल चिकन जो अच्छा गोश्त पैदा करती है, इन दोनों को मिलाया जाता है और इनके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है, जो बच्चा होता है, जो चिक पैदा होता है, वो अच्छे गोश्त वाली क्वालिटीज रखता है, जिसका गोश्त जल्दी तैयार हो जाता है। और ये फिर जब आप बार बार करते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तो नतीजे में एक ऐसा परिंदा बनेगा, एक ऐसा चिक बनेगा जो 40 दिन के अंदर तैयार हो जाता है और आपको किलो 2 किलो गोश्त दे देता है। तो इस तरह से ब्रॉयलर चिकन को तैयार किया गया है। पहला क्लेम यह है कि इन्हें पिग्स के मॉडल पे तैयार किया गया, जो सुअर होते हैं उनके जीन्स को इस्तेमाल किया गया। तो इस क्लेम को रद्द करने के लिए एक बात मैं आप लोगों को सिंपल सी बताता हूं। सुअर के डीएनए में जो सुअर का जेनेटिक्स है और इंसानों का जेनेटिक्स, वो ज्यादा मुशाबहत रखता है परिंदों की निस्बत। इंसान का और सुअर का जो डीएनए है उसको अगर आप कंपेयर करें तो 80 से 90% आपको सिमिलैरिटीज मिलेंगी, और इसके बरक्स चिकन का अगर डीएनए देखें तो वो इतना ज्यादा मुशाबहत नहीं रखता होगा। दूसरे नंबर पे ये क्लेम किया जाता है कि ब्रॉयलर चिकन को ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स दिए जाते हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो इस क्लेम को रद्द करने के लिए सिंपल सी बात जानने की जरूरत है। ग्रोथ हार्मोन पहले नंबर पे तो इतना सस्ता नहीं होता। जितने का ग्रोथ हार्मोन आएगा उतने में आपको किलो 2 किलो मुर्गा मिल जाता है। तो कोई पोल्ट्री फार्म वाला ग्रोथ हार्मोन क्यों लगाएगा इतना महंगा। यह भी क्लेम किया जाता है कि ग्रोथ हार्मोन को उनकी खुराक के अंदर शामिल कर दिया जाता है। देखें, ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन हार्मोन है, जिस तरह इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन होता है। और ये जो प्रोटीन वाले हार्मोन होते हैं, अगर आप इनको खाते हैं, पेट में चले जाएं तो ये हजम हो जाते हैं, इनका असर जायल हो जाता है। इसी वजह से इंसुलिन को इंजेक्शंस की फॉर्म में दिया जाता है, गोलियां नहीं है इंसुलिन की। बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन्स की भी गोलियां नहीं है। ग्रोथ हार्मोन अगर लगाना है किसी को तो इंजेक्शंस की फॉर्म में होता है, और इंजेक्शंस भी दिन में 2 से 3 दफा लगाने पड़ते हैं। तो अब कौन सा पोल्ट्री फार्म दिन में 2 से 3 दफा इंजेक्शंस लगाएगा, वो भी इतने महंगे वाले हार्मोन के। तीसरे नंबर पे ये क्लेम किया जाता है कि ब्रॉयलर चिकन को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से इंसानों पे असर चला जाता है अगर वो उसको कंज्यूम करते हैं और उन्हें नुकसान होता है। यह हकीकत है कि उन्हें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, क्योंकि जो मुर्गा 40 दिन में तैयार हो रहा है उस मुर्गे का कुव्वते मुदाफत इतना स्ट्रांग नहीं होगा और उन्हें इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी वजह से उनको एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन 2 किलो के मुर्गे के अंदर कितनी ही एंटीबायोटिक्स मौजूद होंगी जो एक 70-80 किलो के बंदे को असरअंदाज करेंगी। बहुत सारी रिसर्चेस से यह प्रूव हुआ है कि उनमें इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं होती कि वो इंसान को मुतासर कर सके। हाँ, फिर भी एहतियात की जरूरत होती है। कुछ गाइडलाइन सेट हैं कि अगर मुर्गे को ज़िबा करना है तो उससे कितने दिन पहले तक एंटीबायोटिक्स आपने नहीं देनी। किसी हद तक एंटीबायोटिक्स नुकसान पहुंचा भी सकती हैं, लेकिन सेफ्टी मेजर्स मौजूद हैं। और एंटीबायोटिक्स का जो सबसे कॉमन और बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो पेट खराब होना होता है। आप लोग मुझे खुद बताएं कि कितने लोगों का गोश्त खाने के बाद पेट खराब होता है। फिर एक क्लेम ये किया जाता है कि जो खवातीन, स्पेशली जो यंग खवातीन होती हैं, वो अगर गोश्त का इस्तेमाल करती हैं, ब्रॉयलर चिकन खाती हैं, तो उन्हें पीकॉस का मसला हो सकता है, क्योंकि इस ब्रॉयलर चिकन में हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन होता है, और वो हार्मोन चला जाता है जिस्म के अंदर और फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। 2 किलो के जानवर के अंदर, और उसमें से भी आपने आधा किलो या 1 पाव गोश्त खाना है, उसमें कितना ईस्ट्रोजन मौजूद होगा। और ईस्ट्रोजन मोस्टली ब्लड के अंदर मौजूद होता है, जो आप ड्रेन कर देते हैं ऑलरेडी। कोई ऐसी रिसर्च मौजूद नहीं है। पीकॉस की जो वजूहात हैं वो बहुत ही मुख्तलिफ हैं। गोश्त खाने से कोई लिंक नहीं है। हाँ, खुराक अगर आपकी अच्छी ना हो, मोटापे का अगर आप शिकार हो, वर्जिश आप ना करते हो, या आपको जेनेटिकली आपकी फैमिली में पीकॉस का मसला रन करता है, डायबिटीज का मसला रन करता है, तो हो सकता है आप में पीकॉस का मसला हो जाए। गोश्त से, ब्रॉयलर चिकन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रॉयलर चिकन हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। कुछ ही दिनों में ब्रॉयलर चिकन तैयार हो जाता है और हमें गोश्त मुयस्सर आ जाता है। वरना अगर सिर्फ देसी मुर्ग ही होता दुनिया में तो गालिब कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक की बजाय कौन कमबख्त जीता है मुर्ग के जवान होने तक कह रहे होते। आई नो आप लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं ब्रॉयलर चिकन नुकसानदेह है उनकी सेहत के लिए। लेकिन ब्रॉयलर चिकन में तो इतनी प्रोटीन मौजूद होती है, एक बेस्ट सोर्स है जो इजीली और रेडीली अवेलेबल है। और जो लोग गोश्त का इस्तेमाल करते हैं उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B6, विटामिन B12 उसकी कमी नहीं होती, आयरन की कमी नहीं होती, क्योंकि आयरन और विटामिन B12 और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे मिनरल्स और प्रोटीन
आपको चिकन से मिलती है, और ये एक बड़ा सस्ता और मयारी तरीका है ये चीजें हासिल करने का, न्यूट्रिएंट्स हासिल करने का। आई नो अभी भी बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं हाजिर हूं, कोई भी सवाल हो, किसी किस्म की भी कंफ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई विल ट्राई टू एड्रेस दैट।